लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की बहाली के लिए असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी मांग ली। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला को हटाए जाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान परवेज इलाही के वकील ने कहा, अदालत खुद भी असम्बली तहलील न करने का हुक्म दे सकती है। जिस पर जस्टिस आसिम हफीज ने कहा, अदालत आईनी इख्तियार पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मजीद 1 घंटा दे रहे हैं, मुवक्किल से हिदायत लेकर आएँ। इससे पहले की समाअत में परवेज इलाही के वकील ने दलाइल दिए कि गवर्नर के पास इस बात की कोई बुनियाद होनी चाहिए कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं रही। तहरीक इंसाफ बदस्तूर परवेज इलाही के साथ है। एतमाद के बोझ के लिए मुनासिब वक्त दिया जाना भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर अचानक कहे कि चंद घंटे में एतमाद के बोर्ड पर गिनती करा दो। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि अगर आपके पास अक्सरियत है तो कोई मसला नहीं है, वोटिंग की तारीख दी जा सकती है। बज़ाहिर ये मामला सिर्फ मुनासिब टाइम फ्रेम का मालूम होता है। गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, खवातीन अरकान भी पेश शोर शराबा। स्पीकर ने कहा कि आज राजपुताना जंग लग रही है। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब हैं। ऐवान में तहरीक इंसाफ और काफली के 149 अरकान मौजूद। नून लीग और अपोजिशन इत्तेहाद के 115 मेंबर्स मौजूद। परवेज इलाही ने खिताब में कहा कि दुश्मन जो मर्जी कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। नून लीग के राना मशहूर ने कहा कि वो चंद घंटों की मेहमान हुकूमत का दर्द समझ सकते हैं। ऐवान में गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद में मशकूक टैक्सी की तलाशी के दौरान खुदकुश धमाका, हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी, खुदकुश हमलावर और टैक्सी ड्राइवर भी मारा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मशकूक टैक्सी को रोककर तलाशी ली गई तो हमलावर ने धमाका कर दिया। पुलिस मोबाइल और वहां मौजूद दीगर कई गाड़ियां तबाह हो गई। धमाके के वक्त की CCTV भी सामने आ गई। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक 12 से 15 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमलावर ने खुद कुछ जैकेट पहन रखी थी। हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। तहकीकाती टीम्स टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक पहुंच गई। IG इस्लामाबाद के मुताबिक दहशतगर्द हुजूम वाले मकामात पर पुलिस और शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। धमाके में हलाक ड्राइवर की शनाख्त सज्जाद हैदर के नाम से हुई है। उसका लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात सिक्योरिटी इदारों को मिल गए। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहते थे। बनू वाक़े के बाद हाई अलर्ट था। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बारूद से भरी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चकवाल की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का साबिक हुकूमत ने 4 साल में कबाड़ा कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद में 4000 कैमरे लगाए हैं। KP से हुकूमत गायब है। सब जमान पार्क में आकर बैठे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक आन पहुंची और नीरो बांसुरी बजा रहा है। इस्लामाबाद में खुद को हमला हमारी बंद आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हुक्मरान बंदूक के जोर पर अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं जो अवाम से लाताल्लुक़ हैं। पूरी हुकूमत अपनी लूट मार के मुकदमात ठीक करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम मुल्क को मुआशी अफरा तफरी की तरफ धकेल रहा है।
पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का फैसला। नून लीग के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि सिर्फ वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर होने पर वापस ले ली गई है। परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल न करने पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे। स्पीकर पंजाब असम्बली डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूद रहेगी। काफ लीग के मुनसिलाई ने परवेज इलाही के बरतरफी के नोटिफिकेशन को अहमकाना हरकत करार दे दिया। कहा, घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठी है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अब दोबारा होटल में कुकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ का अदालत का रास्ता इख्तियार करने की बजाय परवेज इलाही को अब भी एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा, उनके पास एतमाद का वोट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अदालत भी एतमाद के वोट को खत्म नहीं कर सकती। कानूनी तौर पर यह हर हाल में करना पड़ेगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर परवेज इलाही के पास बंदे पूरे होते तो वो एतमाद का वोट ले लेते। परवेज इलाही अब आईनी और कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। नून लीग अब हमजा शहबाज को वजीर आला बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सूबाई असम्बली तहलील न करने का फैसला। अभी तक असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी तैयार नहीं की गई। वजीर आला महमूद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आज तहलील नहीं कर रहे। इस बारे में इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। इमरान खान ने जैसे ही हुक्म दिया गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। महमूद जान का कहना है कि वो लाइव स्टॉक से मुतालिक तकरीब में खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान उन पर फायरिंग की गई। हमलावरों पर मुहाफिजों ने जवाबी फायरिंग की। डेप्यूटी स्पीकर के मुताबिक फायरिंग से वो महफूज रहे और हमलावर फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी नहीं, डेप्यूटी स्पीकर का जायदाद का तनाज़ा चल रहा है। चंद नौजवानों ने डेप्यूटी स्पीकर पर हवाई फायरिंग की, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की डेस्क का घेराव कर लिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमती बेंचेस ने इजलास रिक्विजिशन कराया है। पार्लियामेंट पर शब खून मारना बंद करें। आधी रात की कार्रवाइयाँ बंद करें। इजलास में अपोजिशन की कोरम की निशानदही। सेनेट में कोरम पूरा निकला। ऐवान में 24 अरकान मौजूद हैं। एहतजाज के दौरान सेनेट से इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मौक़िफ़ सुनकर 27 दिसंबर को दोबारा फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इक़्तिदार में कोई भी सियासी जमात हो, बल्दियाती इंतखाबात कराने में उनकी दिलचस्पी नहीं। ऐसा क्यों है? ये कोई सियासी तज्ज़ियाकार ही बेहतर बता सकता है। अगर 2020 में मुद्दत पूरी हुई तो उस वक्त इलेक्शन हो जाना चाहिए था। कभी कोरोना, कभी सैलाब, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये तो चलता ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद हल्का बंदियों में तब्दीली हुई। आइंदा इलेक्शन बढ़ाया गया तो यूनियन काउंसिल्स पर हो जाएंगे और अभी इंतखाबात पुराने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट और एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानतें 7 जनवरी तक मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत का सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। इमरान खान साहब, आज 23 दिसंबर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जुमे को असम्बलियाँ तहलील करने का उनका वादा याद दिला दिया। कहा कि आपको पता है आपका इक़्तिदार ऐवान में अक्सरियत होने से ख़त्म हुआ। नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके आप मुल्क पर मुसल्लत हुए। जो चीज़ अपनी ना हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। ये मुल्क और आवाम की नहीं, इमरान खान की अना, तकब्बुर, फसाद, साजिश और लूट मार की जंग है। इमरान साहब, आपको डील मिलेगी और ना ही ढील।
अशतर औसाफ का अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने मंसूर उस्मान आवान की बतौर अटॉर्नी जनरल तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने अटॉर्नी जनरल की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी है। फैसलाबाद में 12 से 13 साल की 2 मेहनतकश लड़कियों से टेक्सटाइल मिल ठेकेदार की ज्यादती। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। मुलजिम ठेकेदार शहबाज फरार। मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद अकबर के बच्चों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल। स्कूल के पहले दिन शहीद के बच्चों को DPO स्कूल छोड़ने आए। पुलिस एहलकार मोहम्मद अकबर चंद रोज कबल कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हो गए थे। कोरंगी कराची में डाकुओं की लूटमार के बाद फायरिंग से लड़की हलाक। अहले खाना के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान ने घर वालों को बांध दिया, लूटमार की और जाते हुए फायरिंग की, जिससे लड़की जाँ बहक हो गई। पुलिस का वाक़े पर शकूक का इजहार। कहा खातून का मेडिकल किया जा रहा है। गोली काफी फासले से लगी। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। बहावलपुर में फायरिंग से ख्वाजा सरा जाँ बहक हो गया। मुलजिमान की तलाश जारी। ख्वाजा सरा के कत्ल के खिलाफ बहावल विक्टोरिया अस्पताल के सामने एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची की अदालत ने मरहूम आमिर लियाकत की बेवा मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दानिया शाह पर आमिर लियाकत की गैर अखलाकी वीडियो वायरल करने का इल्जाम है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी के चर्चे। हारिस रऊफ का निकाह कल मुजना मसूद मलिक से होगा। मुजना और हारिस रऊफ क्लास फेलोज रह चुके हैं। रुखसती बाद में होगी। शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान समेत साथी क्रिकेटर्स की हारिस रऊफ को मुबारकबाद। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। रेहाम खान मिर्जा बिलाल बेग से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की तकरीब अमेरिका में हुई। रेहाम खान ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रेहाम खान की पहली शादी एजाज रहमान से 1990 में हुई और 2005 में अलहदगी हो गई। रेहाम खान की दूसरी शादी जनवरी 2015 में इमरान खान से हुई थी। दोनों की अलहदगी अक्टूबर 2015 में हो गई थी। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दौरान इलाज डॉक्टर्स की गफलत ने मरीजा की जान ले ली। ऑपरेशन के बाद पेन किलर देने के बजाय खातून को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी तफसीली फैसले में अस्पताल की गफलत साबित होने की तस्दीक। फैसले में कहा गया है कि नर्स के गलत दवा देने की वजह से खातून की हलाकत हुई। खातून का ऑपरेशन कंसल्टेंट सर्जन के बजाय एक ट्रेनी डॉक्टर ने किया। निजी अस्पताल की इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। मुत्तहिदा अरब अमीरात में कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल। कॉर्पोरेट टैक्स 3,75,000 दिरहम मुनाफा कमाने वाले कारोबारी ग्रुप्स पर लगेगा। रिहाइशगाह में गुंजाइश से ज्यादा अफराद के रहने पर 10 लाख दिरहम जुर्माना होगा। अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज तीसरे दिन भी जारी। काबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने फैसले पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मिस्र की जामिया अल अज़हर ने तालिबान के फैसले को गैर इस्लामी करार देकर फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने धमकी दी है कि फैसला वापस ना लिया तो तालिबान को कीमत चुकानी पड़ेगी। बढ़ते आलमी दबाव पर अफगान रद्द-ए-अमल सामने आ गया। निगरान वजीर बराए आला तालीम निदा मोहम्मद अदीब ने कहा कि पाबंदी जामियात में तलबा और तालिबात के आज़ादाना मेल जोल के बायस लगाई गई। ख़वातीन के लिए मजहबी तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे। न्यूयॉर्क, इलिनॉय समेत अमेरिका की कई रियासतों में बर्फबारी। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और केंटकी में हंगामी हालत नाफिज। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सफर करने वाले लाखों अफराद के लिए मुश्किलात। हजारों परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार।
2 दिन में अमेरिका भर में 4,500 परवाजें और सैकड़ों ट्रेनें मंसूख की गईं। अमेरिकी सदर बाइडन का शहरियों पर मुकामी हुकाम की वार्निंग पर अमल करने पर जोर। कनाडा के मशरकी हिस्से में भी बर्फबारी, टोरंटो एयरपोर्ट्स पर मुतादिद परवाजें मंसूख या ताखीर का शिकार। ताजमहल और आगरा फोर्ट को 370 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का बिल भिजवा दिया गया। तारीखी इमारत को प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1 करोड़ 40 लाख और पानी के बिल की मद में तकरीबन 1 करोड़ रुपए अदा करने का कहा गया। आगरा के किले को भी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स नोटिस भिजवा दिया गया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बिल मौसूल होने के बाद वजाहत की है कि ऐसा गलती से हुआ, तारीखी इमारतों पर टैक्स लागू नहीं होते। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में फुटबॉल खेली। पाकिस्तान टीम कल तैयारियों का आगाज करेगी। दोनों टीम्स के दरमियान टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। कीवी कोच गैरी स्टेट का कहना है कि पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड पर आसान हरीफ नहीं समझते। कई खिलाड़ी पहली मरतबा आए हैं और यहाँ आने पर खुश हैं। कराची में बिलावल भुट्टो फुटबॉल चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजर खामोशी से लुट गया। 2 दिसंबर को टूर्नामेंट के पैसे बैंक से निकलवाए। एफबी एरिया पर स्ट्रीट क्राइम में 75 लाख रुपए छिन गए। मुबैना स्ट्रीट क्राइम के शिकार ऑर्गेनाइजर का कहना है कि टूर्नामेंट 5 दिसंबर से शुरू होना था। बिलावल ने ठट्टा में टूर्नामेंट के लिए 75 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जिला इंतजामिया टूर्नामेंट के वजूद से ही लाइल्म निकली। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा के मुताबिक उन्हें ऐसी किसी चैंपियनशिप का इल्म ही नहीं, ना किसी ने उनसे राबता किया। सारा मामला फ्रॉड लग रहा है। जराये के मुताबिक मुबैना डकैती के शिकार इवेंट ऑर्गेनाइजर ने वजीर खेल के 2 करीबी अफराद पर शक जाहिर किया है। कहा उन्हें मालूम था कि वो बैंक से रकम निकलवाने जा रहा है। पुलिस अब तक इन अफराद तक पहुंचने में नाकाम। अदाकारा उष्णा शाह को दुल्हा मिल गया। अदाकारा का सोशल मीडिया पर मंगनी का ऐलान। लिखा, मुंडा सोना भी है ते चंगा भी, बिस्मिल्लाह करिए। सोना मुंडा हमजा अमीन प्रोफेशनल गोल्फर है। दोनों खासे अरसे से दोस्त हैं। साथ ही फनकारों की मुबारकबाद। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। परस्तार उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और मलिका तरन्नुम नूर जहां के परस्तार आज भी बेशुमार। चाहने वाले उनकी 22वीं बरसी नहीं भूले।